तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है अध्ययन। और आज हम जानेंगे कि पढ़ने का सही समय क्या होता है, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, हमें कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, पढ़ते तो सभी हैं किंतु पढ़ने का सही तरीका सबको नहीं पता होता, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अगली जो वीडियो ला रहे हैं वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और ज्ञानप्रद होने वाली है। तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्ययन अर्थात किसी विषय को पढ़ना ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। वह आत्मसंस्कार के विधान का एक अंग भी है। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और दूसरा द्वार नहीं है या रास्ता नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। कोई भी समाज किस प्रकार से उन्नति करता है, ये उसके साहित्य को पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संस्कार के प्रतिभा संपन्न अर्थात बुद्धिमान लोगों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय अर्थात खुद से ज्ञान प्राप्त करना ही है। जो पढ़ता नहीं है उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वह अंधकार में गिरता पड़ता रहता है। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों, पगडंडियां कहते हैं छोटे मोटे संकरे अर्थात पतले रास्तों को, उनमें भटकता फिरता है और ये जानता ही नहीं कि मनुष्यों के श्रम अर्थात मेहनत में एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। अध्ययन से हम अपने दैनिक अर्थात रोजाना के जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है उसकी घटनाएं हमारे अंतःकरण अर्थात हृदय में प्रत्यक्षतः सामने की ओर दिखाई देती हैं और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उत्थान कहते हैं ऊंचा उठना, उन्नति, और पतन अर्थात गिरावट अर्थात गिरना, उसका पता चलता है। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित अर्थात ज्ञात होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रवाह कभी नहीं रुकता और कभी पीछे नहीं हटता है, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे ही बढ़ता आया है। और अनेक विघ्न बाधाएं मुसीबतों को कहते हैं, उन्हें पार कर भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य लगातार उन्नति करता रहता है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को भी जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ घर बैठे ही हम उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। कालिदास और भवभूति को गुजरे हुए जमाना हो गया, लेकिन आज भी हम उनके साहित्य को पढ़कर उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा जी चाहे अर्थात मन चाहे तब जैसी की कहानी सुन सकते हैं। जब मन में आए अंधे सूरदास के प्रेम और चतुराई से भरे हुए पद हमारे सामने रसमग्न अर्थात रस से भरे हुए हों, और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा अर्थात वाणी को अपने सामने, अपने मतलब बेचैन जो मन हमारा बेचैन है उसको शांत करने के लिए उनकी जो वाणी उन्होंने रामचरितमानस में कही है उसको पढ़कर हम आनंदित हो सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा ही हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते हों अर्थात बात करने में घबराते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों के द्वारा हृदय को बेधड़क खोलकर रख देते हैं। अपनी पुस्तकों में वो सारी बातें शाम को समझा देते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने उनकी पुस्तकों के द्वारा ही आ जाती है। विद्याभ्यासी अर्थात विद्या का अभ्यास करने वाला पुरुष ऐसे को साथियों का अभाव अर्थात कमी कभी नहीं रहती। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है अर्थात निवास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा ही प्रस्तुत रहते हैं अर्थात किताबों के पुस्तकों के माध्यम से। कभी दार्शनिक और विद्वान
जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया अर्थात उनको खोज निकाला है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ अर्थात छिपे हुए रहस्यों की भी था लगा ली है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत अर्थात तैयार रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है, क्योंकि उसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आता, और इस तरह की पढ़ाई को पढ़ने से कोई लाभ भी नहीं है। अगर आप सीधे वीडियो को ऐसी मतलब फॉरवर्ड करके देखते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। उसी तरह से पुस्तकों के पन्नों के पलटते जाने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम ही अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, आखिर किस कारण पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ लिया, आप 6 महीने बाद पढ़ेंगे। अर्थात इसके लिए एक नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। एकाग्रचित कहते हैं जिसका मन एक जगह टिका हुआ हो। अध्ययन के लिए प्रातः काल सुबह का समय जो है बहुत ही उपयोगी है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातः काल का समय ना मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, नियम कभी भी टूटना नहीं चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है। ऐसा करने से पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का प्रकरण करता हूँ, लेखक कहते हैं कि जब हम किसी पुस्तक का एक प्रकरण अथवा प्रसंग पढ़ चुके होते हैं, तब पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक प्रसंग अर्थात प्रकरण पढ़ता जाता हूँ, और जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक प्रकरण करके उसको बार बार मन में दोहराकर धारण कर लेता हूँ। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को, इम्पोर्टेंट लाइंस को लिखते जाओ, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्ति कहते हैं कथन को संचित अर्थात इकट्ठा करने में जो है आपको दोबारा पढ़ने का मौका भी मिलेगा, और अवसर पढ़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह भी मिल जाएगा। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने के योग्य अर्थात लायक हो, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, कथन हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन करना आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको ये बात स्मरण अर्थात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ हम रुचे अर्थात हमें अच्छा लगे उसे अच्छी प्रकार पढ़ लें और चिंतन करें, उसके बारे में सोचें। एक समस्या ये है कि हम कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सी पुस्तकें ना पढ़ें। जैसे हम भोजन करते हैं और कुछ भोजन अच्छा होता है और कुछ बेकार होता है, उसी प्रकार से कुछ पुस्तकें भी अच्छी होती हैं और कुछ पुस्तकें जो हैं प्रतिकूल अर्थात उल्टा प्रभाव डालती हैं हमारे मस्तिष्क पर। बुरी प्रतिकूल पुस्तकें जो होती हैं प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट होती हैं, बेकार होती हैं। ऐसी पुस्तकें हमें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो, कि बेकार हो, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो अर्थात दिखावे भरी हो, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक सिद्ध होती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तकें हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचि पुस्तकें चयन अर्थात उनका चुनाव करना भी है। तभी अध्ययन आत्मसंस्कार और चरित्र गठन में सहायक होता है। तो हमने आज जाना कि हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ने के सही तरीके क्या हैं, हमें कब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा की है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।